गुड इवनिंग टू यू एंड एवरीवन। जी नमस्कार। नमस्ते। मेरे दो सवाल है। स्वामी जी, आपने कहा था कि योर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर अ हाई प्रोटीन एंड फ्रूट कंटेन्स वेरी लेस प्रोटीन। तो क्या हमें हमारा रेगुलर डाइट को थोड़ा सा साइड में करके फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फ्रूट्स खाने के लिए? वो एक मेरा सवाल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपको मालूम है एक्चुअली थायराइड प्रॉब्लम है? आप लोग जो जिस तरीके से थायराइड को देखते हैं उस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। फ्रूट्स यूजफुल है, अभी लोग कह रहे हैं सर्वांगासन यूजफुल है ना, डाइटिंग यूजफुल है। मैं आपको, आप किस लिए बोल रहे हैं? वैसे थायराइड प्रॉब्लम है क्या, जरा इसको और अच्छे से समझ। सो आपके शरीर में तीन चीजें चाहिए। देयर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड इन योर बॉडी: स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। ठीक है ना? स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, और रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ, भाव, राग और ताल। भारत, भारत आपके देश के नाम में ही बॉडी मतलब ह्यूमन हेल्थ जुड़ा हुआ है। भाव जो होता है ना, इट्स अ रिदम ऑफ लाइफ, एक रिदम होता है। जो आपका शरीर प्रोटीन बनाता है ना, उसको वो रिदम अगर उसका सही है तो वो प्रोटीन सही बना पाएगा। तो वो प्रोटीन बनाने का रिदम बिगड़ गया। आप देखिए, ये फीमेल, ज्यादातर फीमेल्स को मतलब अगर देखेंगे प्रोपोर्शनेटली फीमेल्स को ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स का प्रोटीन इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। उनको एक बेबी बनाना है तो उनका प्रोटीन का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है, और फीमेल के साथ में रिदम जुड़ा है, भाव जुड़ा है। तो रिदम का मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, किसी को बहुत फ्लो में कर पाते, वो चीज हमारी मल्टीटास्किंग आजकल कर रहे हैं ना लोग। आजकल हम कुछ ऐसी चीज नहीं सीख रहे जिससे कि हम रिदमिक हो जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में पहले फीमेल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटिफाइंग द होम, खूबसूरत बनाने के लिए वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो कुछ कढ़ाई करते थे, कुछ बुनाई करते थे, कुछ गुनगुनाते थे, कुछ नाचते थे। तो ये रिदम क्रिएट करके रखता था। अगर वो भारी काम भी कर रहे हैं तो गीत गाते हुए करते थे, सो दैट योर रिदम डजंट गेट डिस्टर्ब। Now the lifestyle has become such that we have actually lost the whole intelligence of conducting life. हमारी जिंदगी जीने की बुद्धिमत्ता तो जो थी ना, वो बहुत कम हो गई है। अगर आपके जीवन से रिदम चला जाएगा तो आपकी लाइफ में प्रोटीन बनाने की क्षमता शरीर की वो बिगड़ जाती है, और वो सीधा सीधा आपके थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के कोऑर्डिनेशन के ऊपर असर डालता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर्वांगासन बहुत हेल्पफुल होता है, मुझे बताइए सर्वांगासन रिदम कैसे बनाता है? इट माइट बी हेल्पफुल फॉर सम अदर थिंग, क्योंकि सर्वांगासन डिटॉक्स में थोड़ा हेल्प कर देता है। इट वॉज नॉट डिजाइन्ड फॉर दैट। सर्वांगासन आप कर सकते, आपको मना नहीं किया जा रहा कि आप वो मत कीजिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप जीवन को बहुत अच्छे से जिए, खूब ज्यादा शरीर को इस्तेमाल करें। बट मुझे बताइए कि रिदम लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो रिदम लाने के लिए तो आप नहीं कर रहे। प्रोटीन डाइजेशन की कैपेसिटी कम हो गई तो प्रोटीन मतलब आपके लाइफ से खत्म हो जाए। हम डायरेक्टली यही लॉजिकल सॉल्यूशन लेके आते हैं ना कि भाई पचना कम हो गया तो फिर हल्का खाना खाओ। अरे आप पाचन की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाते? आप कुछ भी खाएं तो चलेगा। हमारी समझ तो इस तरीके से काम करनी चाहिए, मगर ये काम नहीं कर रहे। अगर पांव काम नहीं कर रहे तो व्हील चेयर पकड़ लो जी। मतलब इससे आपकी लाइफ तो अच्छी नहीं होने वाली। आप T3, T4, TSH को अगर दवाई खा के मेंटेन भी करते हैं तो आपकी लाइफ तो अच्छी होती नहीं है। प्रॉब्लम तो आगे आएंगे ही, क्योंकि जो क्षमताएं आपने अपने शरीर की खो दी हैं वो तो आप ठीक करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, रिवर्स के लिए कुछ कर नहीं रहे। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो। आप अगर बॉडी को भी सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, एक रिदमिक तरीके से, तो जिससे हम कहते हैं हठ योगा को अगर हम रिदमिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हेल्प करता। विन्यास फॉर्म हेल्प करेगा इसमें, मगर वो हेल्प करेगा। अगर आप डायरेक्टली अपने ऑर्गन्स पे काम नहीं करेंगे तो वो हेल्प अधूरी रहेगी। इट इज नॉट दैट यू डोंट डू इट, आई एम सेइंग डू इट कंप्लीटली।
पूरे तरीके से करें। तो क्या फल पे आ जाएं? देखिए, हमारा शरीर प्रोटीन के लिए नहीं बना हुआ, नहीं तो हम घास खा रहे होते क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, पत्ते खा रहे होते उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। हम वो नहीं खाते। हम अगर खा पाएंगे जंगल में तो फल खा पाएंगे। तो नेचुरली हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हमारे डाइट में, अगर हम अपना पुराना भोजन भी देखें, भारतीय हमारे पूर्वज जो खाते थे उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती थी। तो आपका जो फंडामेंटल इंटेलिजेंस है वो जानता ही है कि आपको क्या करना है। प्रॉब्लम यह है कि आप किताब पढ़ के खा रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि किसी और के गाइडेंस पे खा रहे हैं। अगर आप अपनी पसंद से खाना शुरू करेंगे, आपका शरीर जो डिमांड करता है तो वही मेडिसिन है आपका। हर एक जानवर को मालूम है उसका मेडिसिन क्या है। उसको जो स्मेल में पसंद आता है वो खाता है, जो स्मेल करके उसके मुंह में लार आती है वही खाता है वो जानवर, दूसरी चीज नहीं खाता वो। तो हर एक जानवर को मालूम है उसको भोजन क्या करना है। विथ सो मच ऑफ एन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग्स डजंट नो व्हाट इज देयर फूड। क्या विडंबना है, इतनी बुद्धिमत्ता के बाद भी हमें खुद नहीं मालूम कि हमारा भोजन क्या। अरे आपका शरीर इंडिकेट करता है, हर मौसम में कुछ सब्जियां और फल होते हैं, आपका शरीर एक्चुअली क्रेव करता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा नेचुरल जाएं तो आपका शरीर क्रेव करेगा, मुझे वो खाना है। मगर क्या है कि आप भोजन के लिए भी गूगल सर्च करते हैं। भोजन शरीर का पक्ष है, शरीर की जरूरत है, क्यों नहीं शरीर की तरफ में देखें आप। आपका शरीर जानता है कि आपको क्या खाना है। अगर थोड़ा सेंसिटिव हो जाए शरीर के लिए तो आपका शरीर डिमांड करेगा, और वो जो डिमांड करेगा वही आपकी मेडिसिन हो जाएगी। तो फल की तरफ क्या जाना चाहिए हमारे को, ये जबरदस्ती वाली बात कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप फल भी खा रहे हैं ना वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसमें भी पता नहीं कितने सारे केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर है। तो आप अच्छा भी खाएंगे ना तो भी आप प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सकते, प्रॉब्लम आएगी। एक ही तरीका है प्रॉब्लम से बचने का इस वक्त में, दवाई खाएंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या आपको। और शरीर क्या दवाई के लिए बना है, केमिकल के लिए नहीं। नहीं तो आपके थायरॉक्सिन पेड़ों पे लग रहे होते, आप तोड़ तोड़ के थायरॉक्सिन की टैबलेट खा रहे होते। तो कहने का मतलब ये कि एक ही चीज आपको बचा सकती है। आपके नंबर्स अगर करेक्ट भी कर दें तो भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली, कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही आएंगे। ये चीज मेडिकली भी प्रूव हो चुकी है। आप जो रिस्क समझते हैं थायराइड T3 T4 TSH के नंबर, उसको अगर आप रेंज में भी रखें तो भी प्रॉब्लम आएगी आपको। यानी जो आप सोच रहे हैं कि इसको नंबर को रेंज में रखने से आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो आएगी ही आपको, क्योंकि आप बीमारी नहीं ठीक कर रहे, केवल नंबर को रेंज में रखने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नंबर को रेंज में रखने से मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर ये मेडिकली भी प्रूव हो चुका है कि ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब कौन बचाएगा फिर आपको, दवाइयां नहीं बचाएंगी। जो फूड आप ले रहे हैं वो ही प्रॉब्लम है, जो सांस आप ले रहे हैं वो ही प्रॉब्लम है। तो कौन बचाएगा आपको। आपने कभी रेड लाइट पर देखा, छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, वो बारिश में भी वहीं मिल जाएंगे, धूप में भी, ठंड में भी वहीं मिल जाएंगे। और जो अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं बच्चों, बारिश होगी बाहर जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उन बच्चों को क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से, उनकी सिचुएशन की वजह से उनके अंदर रेजिलियंस बिल्ड हो गया, उनके अंदर सहन शक्ति बिल्ड हो गई है। आपका शरीर ही आपको बचा सकता है अगर आप इसकी सहन शक्ति, इसका इम्यूनिटी, इसके ऑर्गन स्ट्रेंथ, इसका फंक्शनल स्ट्रेंथ अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपका शरीर ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। और शरीर को बचाने के लिए, ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? भोजन से नहीं होगा, मेडिसिन से और खराब हो जाएगा। एनवायरमेंट ऐसा है कि आप इसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते, 200-300 साल लग जाएंगे। तो अपने स्ट्रेंथ को तो बिल्ड कर लीजिए, रेजिलियंस को तो बिल्ड कर दीजिए अंदर से, उसी से बचेंगे और कोई तरीका नहीं है। फ्रूट्स खाना चाहिए क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छा है आपका शरीर जो डिमांड कर रहा है उसको खाओ। थोड़ा सेंसिटिव बनाओ शरीर को। और वो सेंसिटिव भी कैसे बनाएंगे? वो भी जब आपका शरीर अंदर से थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, तभी सेंसिटिव होगा। तो कुंभक करेंगे, शरीर की सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी,
इसका रेजिलियंस बढ़ेगा, इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऑर्गन फंक्शन बढ़ेंगे, ऑर्गन आप देखिए लोग जब बीमारी से निकलते हैं कुंभक करने के बाद, यानी कि उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तभी तो वो निकल रहे हैं प्रॉब्लम से। तो आपका शरीर ही बचाएगा, और आपके शरीर को आप कैसे सपोर्ट करेंगे? कुंभक करके सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये आपके शरीर का ही स्ट्रेंथ बिल्डिंग मैकेनिज्म है।